अस्सलामुअलैकुम नाजरीन, आप देख रहे हैं इकरा टीवी। मैं हूं रजा अब्बास। हेडलाइंस में शामिल करेंगे आज की ताज़ा खबरें। भारत के साथ सूरत हाल मजीद बिगाड़ना नहीं चाहते। वफाकी वजीर खारजा शाह महमूद कुरैशी का कहना है कि भारत से मामलात बिगाड़ने के लिए महज 2 जुमले चाहिए, लेकिन वो सूरत हाल को मजीद खराब नहीं करना चाहते। साबिक वजीर खजाना इसहाक डार के खिलाफ आमदन से जायद असासाजात के ज़िमनी रेफरेंस पर समाअत हो रही है। मुकदमे में नामजद मुल्ज़मान को अदालत के रूबरू पेश किया गया। तफसीलात के मुताबिक आज बरोज बुध इस्लामाबाद की एहतसाब अदालत में जज मोहम्मद बशीर साबिक वजीर खजाना के खिलाफ आमदन से जायद असासों के रेफरेंस की समाअत कर रहे हैं। इस मौका पर मुकदमे में नामजद मुल्ज़मान सईद अहमद, मंसूर रजा और नई महमूद अदालत के रूबरू पेश हुए। लाहौर हाई कोर्ट के फुल बेंच ने सानिया मॉडल टाउन केस में शरीफ बरादरान समेत 12 शख्सियात को तलब किए जाने की दरख्वास्त मुस्तरद कर दी। जस्टिस मोहम्मद कासिम खान की सरबराही में 3 रुकनी फुल बेंच ने मिनहाजुल कुरान के जवाद अहमद की दरख्वास्त पर महफूज फैसला सुना दिया। पाकिस्तान अवामी तहरीक के सरबराह डॉक्टर ताहिरुल कादरी का कहना है कि सानिया मॉडल टाउन के मनसूबा साज तलब नहीं होंगे तो इंसाफ कैसे होगा। डॉक्टर ताहिरुल कादरी ने लाहौर हाई कोर्ट के फुल बेंच के फैसले को सुप्रीम कोर्ट में चैलेंज करने का ऐलान कर दिया और कहा कि मुलाजिम तलब किए गए, मालिकान नहीं। बदनाम जमाना एग्जैक्ट जाली डिग्री केस में सजा याफ्ता शुएब शेख को अडयाला जेल मुंतकिल कर दिया गया। वफाकी तहकीकाती इदारे FIA ने कार्रवाई करते हुए गुज़िश्ता रोज शुएब शेख को गिरफ्तार किया था और ज़राए का कहना है कि उन्हें आज अदालत में पेश नहीं किया जाएगा। गैर कानूनी इश्तिहारी ठेका केस यूसुफ रजा गिलानी की मुस्तकिल इस्तिस्ना की दरख्वास्त दायर। साबिक वज़ीर आज़म यूसुफ रजा गिलानी गैर कानूनी इश्तिहार ठेका रेफरेंस में एहतसाब अदालत के रूबरू पेश होकर हाजिरी से मुस्तकिल इस्तिस्ना की दरख्वास्त जमा करवा दी। एहतसाब अदालत के जज अरशद मलिक के हुक्म पर साबिक वज़ीर आज़म यूसुफ रजा गिलानी अदालत में पेश हुए। इस मौका पर साबिक वज़ीर आज़म ने मौक़िफ़ इख्तियार किया कि वज़ारत इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी की तशहीर के लिए इश्तिहारात का ठेका दिया जो पैमरा रूल्स के तहत दिया गया था। वज़ीर इत्तलात फवाद चौधरी का कहना है कि दुबई में साबिक चीफ जस्टिस इफ्तिखार चौधरी के दामाद को गिरफ्तार कर लिया गया। एडन हाउसिंग सोसाइटी केस में बड़ा ब्रेक थ्रू हुआ है। तफसीलात के मुताबिक इस्लामाबाद में वज़ीर इत्तलात फवाद चौधरी ने मीडिया से गुफ्तगू करते हुए कहा कि दुबई में साबिक चीफ जस्टिस इफ्तिखार चौधरी के दामाद मुर्तज़ा को गिरफ्तार कर लिया गया है। मुर्तज़ा को FIA की दरख्वास्त पर गिरफ्तार किया गया। स्कैंडल में इफ्तिखार चौधरी के बेटे अरसलान का नाम भी है। FATF का आला सतह का वफ्द अक्टूबर में पाकिस्तान का दौरा करेगा। SECP का अहम इजलास आज तलब कर लिया गया। फाइनेंशियल एक्शन टास्क फोर्स FATF का आला सतह का वफ्द अक्टूबर में पाकिस्तान का दौरा करेगा। इस हवाले से सिक्योरिटीज एंड एक्सचेंज कमीशन ऑफ पाकिस्तान पॉलिसी बोर्ड का अहम इजलास आज तलब किया गया है। SECP पॉलिसी बोर्ड का इजलास सेक्रेटरी खजाना की ज़ेर सदारत होगा, जिसके दौरान 9 नुकाती एजेंडे पर गौर किया जाएगा। ईरानी सदर रूहानी की बरतानी वज़ीर आज़म थेरेसा मे के साथ मुलाकात के दौरान ईरानी सदर का कहना था ईरान इलाके और दुनिया में कशीदगी कम करने के दर पे है और ईरान की यह पॉलिसी तवज्जो का मरकज बननी चाहिए। चीनी बाशिंदा अमरीकी इंजीनियर्स की जासूसी के इल्ज़ाम में गिरफ्तार। अमरीकी हुकाम ने बताया कि उन्होंने एक चीनी बाशिंदे को अमरीकी इंजीनियर्स और साइंसदानों की जासूसी करने के इल्ज़ाम में गिरफ्तार कर लिया है। फिलवक्त न्यूज़ बुलेटिन से इतना ही। मज़ीद ताज़ा खबरों और अपडेट्स के लिए विजिट कीजिए हमारी वेबसाइट ikratv.pk।